सभी भक्त आत्माओं को रामदत्त दास का सत्साहिब मैं संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों को इन मैनेजमेंट वालों की, नामदान केंद्र वालों की कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पाठ प्रकाश के लिए 28 जून 2024 को पाठ प्रकाश कराने के लिए 21,000 रुपये जमा किए और ज्योति यज्ञ के लिए 2500। लेकिन पाठ प्रकाश इन लोगों ने 6 महीने तक नहीं कराया मेरा। जब वो पैसे 28/6/2024 को नामदान केंद्र बुलंदशहर यमुनापुरम में जो है, वहाँ राजकुमार भगत जी के पास मैं स्वयं जमा कराने गया और उसके बाद में 2 बार शामली में समागम हो चुके हैं, लेकिन प्रसाद नहीं आया। जब प्रसाद नहीं आया, पहले समागम के बाद में हमने पूछा कि हमारा प्रसाद भगत जी आयो अभी या ना आयो, कि भगत जी अभी नहीं आया प्रसाद आपका, ये राजकुमार भगत जी ने कहा हमसे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पर हमें शंका हुई। मैं कहा प्रसाद तो 8-7 दिन बाद ही आ जाए करो हमेशा, अब तो 15-20 दिन हो गए प्रसाद नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर 10 दिन बाद फ़ोन किया कि प्रसाद आया था, वो उसमें खुशबू हो गई थी, इसलिए हमने वो वापस कर दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद समय बीता, फिर दोबारा शामली में समागम हुआ, तो उसके बाद भी प्रसाद नहीं आया। और जब सत्संग में बुलंदशहर गए तो बात करी, तो बोले वो पैसा हमने, 2-3 लोग थे, राकेश भगत जी और आपके दिनेश भगत जी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, राकेश भगत जी खुर्जा के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने, एक विक्की भगत जी भी थे वहाँ, उन्होंने कहा कि वो पैसा तुम्हारा वहाँ भेज दिया था सीतापुर में जो आश्रम बन रहा है। और उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। अब इस समय हमने बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा। तो झूठ बोलना तो इनकी रग रग में समाया हुआ है। धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना और लोगों से ईर्ष्या रखना, ये तो इनकी हमेशा भावना रही है। तो कोई बात नहीं, हमने कहा भगत जी अब 6 महीने हो गए हैं। तो जनवरी में जब मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा हमारे पैसे वापस दे दीजिए, हमें आप प्रसाद वरसाद नहीं चाहिए, क्योंकि प्रसाद तो जब पार्ट ही नहीं हुआ तो प्रसाद मिलेगा कहाँ से, और पैसे आप बता रहे हो वहाँ भेज दिए हमने। तो इन्होंने बोला नहीं भगत जी ऐसा है, अब समागम होगा अगला, जो उसमें जो आपको प्रसाद मिल जाएगा। हमने कहा हमें प्रसाद नहीं चाहिए, अब प्रसाद का हम करेंगे क्या? हमने पाठ प्रकाश के लिए पैसे दिए थे, जब पाठ प्रकाश हुआ ही नहीं, आपने कराया ही नहीं, तो हम उस प्रसाद का क्या करेंगे? तो भगत जी इस तरह की ये लोग हरकत करते हैं। अब इनका इलाज क्या है? और अगर इस तरह की वीडियो आप लोग देखोगे तो ये और कह देते हैं, डराते हैं, भक्तों को डराते हैं कि तुम्हारा नाम दान खंड हो जाएगा, ये वीडियो मत देखना। इस तरह पहले हमसे भी कहते थे ये लोग, जब हालांकि हमें तो पता था शुरू से 21 सितंबर को, तो हम वहाँ जाके, हमें वहाँ भी शंका हुई थी, उसके बारे में फिर बताऊंगा आप लोगों को। तो ये सच्चाई को बाहर नहीं आने दे रहे हैं यार। गुरु जी कहते हैं चोर चुरावे तोमड़ी, उगाड़े पानी में और ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना रहे। तो अब इनकी जो करतूत है, ये जो झूठ बोलते हैं, लोगों को ठग रहे हैं, हर तरह से ठग रहे हैं।
तो वो अब सामने वो समय आ गया, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि सभी संतों ने समय का इंतजार किया है, तो हम उनके भगत हैं, उनकी वाणी हमें एक एक याद है। इसलिए हम भी इतने समय से 10 साल से हम भी ये देख रहे थे वो कौन सा समय आएगा जब हम इनसे निजात पाएंगे। तो अब देखो भगत जी ऐसा है, अब ये आपको बोलेंगे इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि सच्चाई अगर लोगों को पता लगेगी, भक्तों को, तो आश्रम पे जाना बंद कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप सभी लोगों से अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, भगत जी क्या इस तरह के ये भक्तों के लक्षण हैं